अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, इस टाइम अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 8 बजे से पहले जितनी भी दुकानें हैं, मार्केट हैं, सब बंद कर दी जाएँ, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए। मैं इस टाइम मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं। सबसे बात करूँगी, सबसे जानने की कोशिश करूँगी क्या वाकई जो अगर 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, क्या वाकई उससे कारोबार जो है वो ठीक रहेंगे। और अगर हम देखें तो कहा गया है कि इससे पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होगी। क्या वाकई ही आवाम जो है वो 8 बजे दुकानें बंद करने से खुश है या नहीं? मेरे साथ जो आवाम है इनसे बात करते हैं और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखिए इस बात अपनी क्या राय देना चाहेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम बाज़ार में मौजूद हूँ और एक दुकान पर पहुँची हूँ। इनसे बात करते हैं, लेस वाली दुकान है, इनसे जानते हैं कि ये इस वाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? आपको पता है कि हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया, नोटिस जारी हो गया जिसमें कहा गया है कि आपने ना 8 बजे से पहले दुकानें बंद कर देनी है। सुना तो होगा आपने। तो अगर 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं तो क्या समझते हैं, क्या ये ठीक होगा? इससे पेट्रोल जो है वो कम इस्तेमाल होगा? नहीं, नुकसान ही है, फ़ायदा कोई नहीं इसका। पहले रोज़गार है, महंगाई की वजह से लोगों की कुव्वत खरीदी ख़त्म हो गई है। क्या करेंगे? नहीं, मैं देख रही हूँ बाजार बिल्कुल खाली दिख रहे हैं। जी, तो महंगाई की क्या वजह वजह है से कि असर तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोगों ने मैनेज करना होता है अपने बजट को, तो वो शॉपिंग कम करके ही करेंगे उसको। तो अभी भी दुकान जो है वो खुली हुई है लेकिन कोई एक गाहक भी नहीं मिल रहा। कस्टमर अच्छी भरी हुई माशाल्लाह दुकान है लेकिन यहाँ मुझे कोई कस्टमर ही नहीं दिख रहा। ऐसे तो आप समझते हैं कि ये जो जंगी हालात बने हुए हैं इसकी वजह से डायरेक्टली जो है वो पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है? जंग के नाम पे लूटा ही जा रहा है। अच्छा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो बहाना बनाया जा रहा है, पेट्रोल भी बढ़ाया जा रहा है, तो ये नाम है कि जंग है तो इस वजह से आवाम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। ये हर वक्त का मामूल है। एक कार्ड दी जा रही है और रेट बढ़ाए जा रहे हैं चीज़ों। तो क्या समझते हैं कि 8 बजे ये कारोबार बंद करना, दुकानें बंद करना ठीक रहेगा? उससे क्या हल हो जाएगा? पहले इतना कुछ नुकसान कर दिए, ये भी कर देंगे तो क्या हुआ? हुकूमत कर ही क्या रही है? नुकसान पे नुकसान आवाम के हो रहे हैं। लेकिन साथ देखा जाए तो हुक्मरान बहुत काम भी कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि 11-11 अरब के जहाज ले रहे हैं, 11-11 अरब के जहाज ले रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक को कुछ नहीं दिया जा रहा। नहीं, साथ हुक्मरान ने ये भी कहा है कि हमारे से जितना हो सका हम आवाम को रिलीफ देंगे। तो वो आपको दिख रहा है कहीं रिलीफ मिलता हुआ? कुछ नहीं नजर आ रहा। दुकानें तो मुझे खाली दिख रही हैं। अभी ईद गुजरी है, अभी अगर बढ़ा बात के करें, कम कर देते हैं। अब अगर रिसेंट बात करें ईद की, अभी ईद गुजरी है, तो क्या कहना चाहेंगे? तब भी यही हालात थे दुकानों के? काम बेहतर था। हम रूटीन का जैसे होता है काम वैसा नहीं था। हर साल जैसे होता है काम, महंगाई की वजह से बहुत असर पड़ता है, काम पे नहीं होता है। आप समझते हैं पेट्रोल की वजह से ये महंगाई बनी हुई है? हाँ, कहीं ना कहीं असर तो डलता है। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या नहीं? कोई उम्मीद नज़र कुछ नहीं है? ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये देखा आपने कि मैंने भी पहली दुकान से इफ्तिताह किया। मैंने कहा शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या ये लोग बात करेंगे। तो पहली ही दुकान पे गई। आप देख सकते हैं बाज़ार का जो टाइम है, बाज़ार में हर टाइम रौनक ही दिखती है लेकिन यहाँ पर कोई इतनी रौनक दिख नहीं रही। लेस वाली दुकान थी, वो बता दें कि कोई काम नहीं या कुछ नहीं आता। अब साथ ही बात करें तो एक ये जो शादी ब्याह का सामान होता है, तो इनसे बात करते हैं। जैसे ईद गुजरती है तो ईद के बाद जो है वो एक ज़बरदस्त टाइम शुरू होता है जिधर शादी के जो है सीज़न स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं। तो इस टाइम अब ईद गुजरी गया और जो शादी का अगर सीज़न की बात करें तो वो टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी जो है ना अनफॉर्चुनेटली दुकान जो है वो खाली दिख रही है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है, ये क्यों खाली है, क्या ये जो जंगी मसाइल बने हुए हैं इसकी वजह से हालात हैं या नहीं? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये आपको लगता है कि ये जो जंगी मसाइल बने हुए हैं इसकी वजह से ये हालात हैं? नहीं, जंग तो दूसरे मुल्कों में लगी हुई, पाकिस्तान में तो नहीं लगी हुई, ठीक है ना। ये तो आपको गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। महंगाई वहाँ पे हुई है, ठीक है, हो रही है वहाँ पे, कम से कम पाकिस्तान के हालात तो सेट होने चाहिए ना। ये महंगाई तो ख़त्म होनी चाहिए, जिसकी महंगाई की वजह से सारे डिस्टर्ब हुए कारोबार, ठीक है। उन आगे क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट को? नहीं, आप ये देखें ना कि ईद के बाद ये सीज़न होता है, इस टाइम लोग शादियां वगैरह का मतलब कहते हैं कि ईद के बाद का ही सीज़न शादी का सीज़न होता है। तो मैं देख रही हूँ कि दुकान पे कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी भरी हुई दुकान है लेकिन कोई मुझे यहाँ कस्टमर दिख नहीं रहा। सारा बाजार ही तकरीबन खाली दिख रहा है, 12 बज गए हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि अगर 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं, पहले कारोबार है नहीं तो और क्या बनेगा? मैंने पहले भी आपको कहा कि 8 बजे बंद करें, 6 बजे बंद करें, कारोबार है नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि तकरीबन 12 बज रहे हैं, तो कारोबार नहीं है दुकानों में। ये देख रहे कस्टमर मार्केट में नहीं है, ठीक है ना। ये तो सोचना चाहिए, ठीक है ना, कि महंगाई कम करेंगे तो कारोबार चलेंगे। जब महंगाई कम नहीं करेंगे तो कारोबार कैसे चलेंगे? कारोबार नहीं चलेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या हम अपील क्या करेंगे? आप जितना मर्जी शोर मचा लें,
वो उन्होंने करनी वही अपनी मर्जी। उन्होंने करनी अपनी मर्जी। सही है, ठीक है, शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सब खैरियत। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम मुल्क में जो जंगी वसाइल बने हुए हैं, इसकी वजह से पूरा जो मुल्क है वो लपेट में आ रहा है। हर शहरी जो है वो परेशान है। पहले कारोबार है नहीं, साथ ही ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि 8 बजे से पहले दुकानें बंद कर दें। क्या समझते हैं 8 बजे से पहले दुकान बंद हो जाती है तो किस हद तक मुश्किल पेश आएगी कारोबार में? ये तो साफ ड्रामा हो रहा है। कह रहे हैं कि जंगी वसाइल बने हुए हैं, अवाम कोऑपरेट करे मुल्क के साथ, तो मतलब अवाम किस हद तक कोऑपरेट करे? यही है कि अपने आप को भेज के दे इनको, अवाम कुछ भी निकाल के दे इनको। मुल्क के हालात ठीक होंगे आपको लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर आप क्या कहना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 8 बजे से पहले दुकानें जो है वो हम बंद वैसे परेशान है, इतनी कारोबार वैसे नहीं है, तो लॉकडाउन होने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत देखनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें भारी जो इस टाइम दुकानें खाली दिख रही हैं? हाँ जी, कारोबार वैसे नहीं है, मार्केट क्या खाली क्या पड़ी। वजह है कि ये जंगी वसाइल बने हुए हैं, इस वजह से हाँ जी, कारोबार इस नहीं वजह है? से महंगाई इतनी है, कौन खरीदारी करेगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो जंगी वसाइल है वो ईरान में है लेकिन भुगतना पाकिस्तान को पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ता क्योंकि है ना, पेट्रोल इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा नहीं है, है, पेट्रोल के गैस साथ नहीं directly है, हर चीज़ का महंगी मसला है। बन रहे हैं ना इस टाइम। तो कारोबार नहीं है क्या? कारोबार नहीं है ना, वो क्या हर लगता बंदा है परेशान बैठा है। बेहतर होंगे मुल्क के हालात? जब तक महंगाई कम नहीं होगी जब तक तो नहीं होंगे ना बेहतर। कोई अपील करना चाहेंगे? भाई यही है, कि महंगाई को महंगाई कम कम कर देना चाहिए, पेट्रोल वगैरह जो है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं आप? बाबा जी क्या कहना चाहेंगे मुल्क में जो हालात चले हुए हैं, कैसे देखते हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? ये जो इतनी महंगाई चल रही है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। हर शय महंगी है। बंदा गरीब बंदा क्या करे, क्या मरे, क्या फैल गरीब बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, गरीब बंदा बस भूखा मर जाएगा, यही होगा। बस आपका इतनी ज़िंदगी गुजर गई है, आपने कभी देखा कोई हुक्मरान आया जिसने वाकई मुल्क को संभाला हो? नहीं ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया। उम्मीद करते हैं आगे कोई आएगा ऐसा? आएगा आएगा, उम्मीद है। अल्लाह का हुक्म। ठीक है जी। तो नाज़रीन, यहाँ हम बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, और भी दुकानदार मौजूद हैं, शूज़ वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि उनकी दुकान भी खाली दिख रही है। मुझे पता नहीं क्या वजह है कि कारोबार जो है बिल्कुल ठप हुए हैं, इनके कोई कारोबार नहीं है, या तो ये जंगी हालात बने हुए इस वजह से हो रहा है, या तो या वैसे ही ओवरऑल महंगाई है। मज़ीद बात करते हैं इस व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक-ठाक, शुक्र सर क्या अल्लाह का। कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम देखें तो हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि आप 8 बजे से पहले अपनी सारी दुकानें बंद करके चले जाएं, जो कारोबार चलाना है 8 बजे से पहले चलाना है। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार पहले ही इतने ज़्यादा ठप हुए हैं तो ये 8 बजे दुकान बंद हो जाती है तो किस हद तक कारोबार मुतासिर होंगे? काम चले न चले 8 बजे बंद तो करनी पड़ेगी ना। अब तो नोटिफिकेशन आ गया है तो फिर अमल वैसे दरामद तो कारोबार कैसे देखते हैं, कारोबार सही चल रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा। क्या कहना चाहेंगे, आवाम तो परेशान है, जितनी भी दुकानों पे गई वो सब कह रहे हैं कि इस देखो टाइम हमारे बहुत कहने से क्या होगा। ज़्यादा खुश हैं अब जो भी हालात हैं। चिंगी मिसाल बने हुए वो भी ठीक है, शुक्र क्या है, अल्लाह बात है। ठीक है नाजरीन, आवाम खुश है, वो कह रही है कि हम हुकूमत के साथ हैं, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक है आप? सर क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 8 बजे से पहले सारी दुकानें बंद कर दी जाएँ? क्या करना पड़ेगा, बंद ही करनी पड़ेंगी। और बंद करनी पड़ेंगी। कारोबार है? कारोबार अभी तो वैसे ठंडे हैं, जितनी दुकानें देख रहे हैं सारी खाली ही हैं। खाली हैं। नहीं, क्या वजह है कारोबार ना होने की वजह जो है वो जंगी तो मसाइल आपके बने हुए सामने हैं। बारिश का मौसम है, इधर आपके सामने मार्केट ठंडी हुई पड़ी अभी है। ईद गुजरी है, तब क्या हालात ईद थे? गुजरी है, ईद तब के अच्छा बाद ऐसे काम था। ठंडे हो जाते हैं, ईद से पहले अच्छे काम होते हैं। अच्छा। अभी फिलहाल ईद के बाद ठंडी है तो काम। ये नहीं लगता आपको कि ये जो महंगाई हो गई है पेट्रोल की वजह से? तो महंगाई तो हो जाएगी, महंगाई होगी, क्या बढ़ लेंगे, महंगाई तो हो रही है, हर जगह हो रही है महंगाई, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। 80 रुपये उन्होंने और कम करके आसान कर दिया हमारे ऊपर। तो साथ वो जो IMF की तरफ से नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि मजीद जो है टैक्स लगाया जाए पेट्रोल पे, फिर क्या करेंगे ये आवाम? कुछ भी नहीं होगा, और क्या कर लेंगे आवाम, क्या कर लेगी और कुछ, बस होगा जो कारोबार होगा। कैसे देखते हैं अगर 8 बजे मजीद दुकानें बंद होती हैं? हो जाएगी, इतना तो फर्क नहीं पड़ता, 12 अभी काम वैसे है ठंडे। आप वो शख्स मौजूद थे, वो बता रहे थे कि वैसे कारोबार है नहीं, 8 बजे और 6 बजे और फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है। नहीं, फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ना। 8 बजे देख लेंगे क्योंकि 10 बजे तो वैसे ही मार्केट बंद हो जाती है। अच्छा, तो अब मज़ीद आगे कर दिए, स्मार्ट लॉकडाउन तक आ जा रहा है। हाँ जी, तो सही है, मुल्क के हालात देखते हैं बेहतर होंगे। सही तो नहीं है, 2 घंटे पीछे हो जाए क्योंकि रात को भी कस्टमर हमारे आते होते हैं क्योंकि होलसेल की मार्केट आई, तो इसी वजह से जल्दी बंद तो होना ये अच्छी लगता है बात कि नहीं मुल्क के है। हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? नहीं आ सकते, मुश्किल है, मुश्किल है, कोई अपील करना चाहेंगे नहीं कुछ कर हुक्मरानों से? सकते। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं।
जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि कोई अपील ही नहीं है क्योंकि कोई हमारी सुनता ही नहीं है। अभी एक लेस वाली दुकान है, इनसे बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, बिल्कुल सर ठीक क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम देखें तो मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, जंगी वसाइल सब इस हवाले से बहुत परेशान है, और साथ ही अगर हम देखें तो 8 बजे नोटिस जारी करने का कहा गया कि 8 बजे आपने दुकानें सारी बंद कर देनी है, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, कारोबार है? नहीं, कारोबार तो नहीं है, हर दुकानदार माशत रो रहा बिल्कुल है। बुरी हुई है, कोई भी नहीं है। आप चेक कर लें ईद के दुकान पर, बाद देख शादियों वाला सीजन शुरू हो जाता है, जी, लेकिन बिल्कुल। कोई दिख ही नहीं रहा बाजार में। माशत इतना गिर गई है कि हमारे रेट ही कवर नहीं हो रहे। रेट इस कदर क्या बढ़ गए है, हैं, रेट कस्टमर- हाई इतने हैं जो बिल्कुल इनकवर हो हाई रहे हैं। इतने हैं। वो जो पेट्रोल महंगा, वो पेट्रोल बेशक बेशक महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो तो गई है। हुक्मरान तो कह रहे कस्टमर हैं- आना ही नहीं चाहता। कस्टमर आना ही नहीं चाहता। हुक्मरान कहते हैं कि आवाम कोऑपरेट करे। आप बताएं किस हद तक आवाम कोऑपरेट करे, कितना कोऑपरेट करे? बेशक। मतलब हमने पूरी जिंदगी हालात ऐसे ही देखे हैं, ये तो चलो एक बहाना ही समझ लें जंगी वसाइल का, जी जो हम बिल्कुल बर्दाश्त कर रहे बिल्कुल हैं। सही बात, आपकी बात तो ठीक है, मद्देनजर रखी जा रही है, लेकिन एक गरीब इंसान क्या बर्दाश्त करे? बिल्कुल उसके ऐसा पास ही तो है कुछ नहीं, उसके बाद बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं, तो वो बर्दाश्त कैसे करे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अमीर है उसको तो फर्क नहीं पड़ना, जो बेशक। पराडो पे आ रहा है पेट्रोल डलवाने के लिए तो उसको तो फर्क नहीं पड़ना ना, और जो गरीब है, जो जिस तरह की उसकी हो ही पूरी रही है इतनी मुश्किल से, तो उस पर ज़ाहिर है असर पड़ रहा है हर बेशक। चीज़ से। आपकी हरी भरी दुकान है, लेकिन हर चीज़ उजड़ी हुई पड़ी है, जैसे कि यहाँ पे कोई बेशक मतलब कोई कस्टमर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाखों की इन्वेस्टमेंट की हुई तो है सारा भाई ने, सारा देखें दिन ऐसे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता। बेशक ऐसे ही बैठे हैं। कितने आप बजे दुकान देख खोलते हैं, लें, कितने 12 बजे बज बंद गए, करते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है सुबह दुकान? 10 बजे से। अच्छा, तो अब 8 बजे का आगे बंद कर दी जाए, बेशक। पहले कारोबार नहीं है। जी, 8 बजे बिल्कुल। दुकान बंद हो जाती है तो क्या समझते हैं, कारोबार पेट्रोल जो है कम इस्तेमाल होने लग जाएंगे, नहीं, मुल्क के ऐसा हालात तो कुछ बेहतर नहीं हो है। जाएंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल तो ये जो 8 बजे का नोटिस जारी किया स्मार्ट लॉकडाउन का, ये ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है। मतलब क्या राय देना चाहेंगे आपके, किस तरह ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जिससे मुल्क के हालात वाकई बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, ताकि कारोबार भी मुतासिर ना हो, आवाम भी इस हवाले से खुश हो? जी, ये जो इन्होंने लॉकडाउन लगाया है ना, इसमें अफरा तफरी मच जाएगी ज़्यादा, कारोबार बिल्कुल डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। समझ लो कि जहाँ हमारी सारे दिन में 100 गाहक थे ना, वहाँ 10 रह गए टोटल। अब दुकानों के हाल देख लें, करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, शाम को लाखों रुपए की सेल नहीं है, करोड़ों रुपए लगाने के बाद लाखों की सेल नहीं है। तो कैसे गुजर बसर बस होगा? ऐसे ही है, बस जैसे हुकूमत ने जो बम छोड़ रखे हैं, इसी हालात को देखते हुए फारिग बैठे हैं दुकानदार आपको सारे। नहीं लगता कि जंगी वसाइल ईरान में बने हुए हैं, बर्दाश्त हम लोग कर रहे हैं जैसे हमारे मुल्क में जंग हो? देखो हो तो ऐसे ही रहा है ना, ये असरात तो पड़ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहे। अब देखें ना, हर चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हर चीज़ शार्ट कर दी उन्होंने। अब वो ये भी कह रहे हैं कि राशन पानी जमा करके रखो। हाँ, मतलब कुछ भी तो हो देखो ना, सकता है। ये तो फिर ऐसे कर दिया ना इन्होंने कि जैसे एक मांगने के तौर पर ही, जैसे पिछली हुकूमतें करती हैं, ये भी हुकूमत वही कर दिया काम। तो दावे तो बहुत किए थे इस हुक्मरानों ने कि हम आवाम को हर तरह से रिलीफ देंगे, आवाम को गरीब एक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन और भी ज़्यादा गरीब कर दिया आवाम। और मेरे ख्याल से वो वाकई गरीब एक नहीं छोड़ रहे। हाँ, एक भी नहीं छोड़ रहे वो, जो हालात नजर ही बने नहीं आ रहा हुए हैं। गरीब। अब ये जो हमारी जो कारोबार है, ये गरीब लोगों का फैशन है, बिल्कुल अमीर तो नहीं पहनते ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बने ये बनाए गरीब जोड़े लोग, लेते हाँ। हैं, लेस वगैरह जो है एक आम मिडिल क्लास बंदा है वही वही आगे आके लेगा। कपड़े लेता है, ऊपर लेसें लगवाता है और अपना अब अच्छा करके उनको जोड़ा गरीब पहनता आदमी को है, और रोज़ ही वो भी नहीं दिख रहा। वो भी नहीं मिल रहा है ना, वो बिल्कुल नहीं है। जब भी तो बाजार में देखें आप, 12 बज रहे हैं, इस टाइम फुल रश होता था बाजार में, अब दुकानदार वेले बैठे हैं। कितने का माल इस टाइम पड़ा है और उसमें से कोई इतनी वसूलत नहीं हुई? नहीं, कुछ भी नहीं है सर, रोजाना की बुनियाद पर यही रोजाना हालात की हैं। बुनियाद पे ऐसे ही हालात हैं मुल्क के भी। और ईद पे पाकिस्तान। मतलब मतलब कहते हैं कि एक सेल अच्छी होती है, और तो वो उस पे देखो, भी ऐसे हालात वो थे या तब भी डाउन थे हालात? वो ईद पर भी? बरकत वाला महीना होता है अल्लाह की तरफ से ना, अच्छा तो उसमें तो अल्लाह ताला वैसे ही सब पे रहमत फरमाता है अपनी, अच्छा, तो वो तो उसको तो उसके आगे पीछे अगर कंपेयर उसके तो करें, बाद फिर देखो ना कैसे हालात हो गए हमारे। अगर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें इस साल, तो क्या समझते हैं इस आप? साल कोई बहुत ज़्यादा महंगाई है, में बहुत ज़्यादा हद हो गई है इस साल। बर्दाश्त से बाहर है जो बिल्कुल, हालात बने बिल्कुल हुए हैं। ऐसे ही है। 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं तो मजीद क्या बचेगा पीछे? पहले कुछ भी नहीं बचता क्योंकि एक ना। शख्स बता रहे थे कि 8 बजे करें या 6 बजे करें, कारोबार वैसे नहीं है, हमें इससे क्या लेना देना, हमें तो कुछ भी नहीं लेना देना हमारा है। तो कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा। तो अब जिनको बाहर के जो कस्टमर आते हैं हमारे शहर से बाहर के, तो वो तो बिल्कुल ही यहाँ छोड़ देंगे इधर। जी, तो नाज़रीन और शख्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम हुक्मरानों की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फ्री कर दी गई है, कहा गया है कि पेट्रोल जो कीमतें तो बढ़ गई हैं, लेकिन साथ ही हमने आवाम को रिलीफ भी दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में कि मेट्रो और वीडा फ्री कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये बेहतरीन हल है, इसे वाकई आवाम खुश हो पाएगी जो हालात बन गए? नहीं, ये बेहतरीन हल तो नहीं है,
क्योंकि वीडा में कितने % लोग सफ़र करते हैं, जो सफ़र कर रहे होंगे उनको अगर 20 रुपये किराया था 20 रुपये उनको फ्री हो जाएगा, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो फ्री करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ फ्री होने से अब रश ज़्यादा हो रहा है। अगर वीडा से रश ज़्यादा होता तो बाज़ार के अंदर, तो उन्होंने बाज़ार से आना ना, घर से निकल के किसी ने आना है तो बाज़ार आना है, बाज़ार खाली पड़े हैं। तो उसके अलावा बाकी आलमी सतह पर जो महंगाई है उसका असर तो हम पे ऑटोमेटिकली पड़ रहा है। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट तो ने आपको आप ये इस हवाले से क्या कहना चाहिए कि किस हद तक पढ़ना है और कब तक पढ़ना है? मतलब एक बर्दाश्त की भी हद होती है, कब से ही तो बर्दाश्त कर रहे हैं सर? बर्दाश्त तो योम पैदाइश से कर रहे हैं। यही बात के बहाना सिर्फ इस टाइम जंग का है। हाँ जी, बहाना आवाम कोऑपरेट जंग करे, की वजह से असरात लेकिन जरूर पड़ रहे मसला हैं। ये आ रहा है पेश कि हम तो पूरी ज़िंदगी हमने यही देखा कि हम बर्दाश्त ही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बेहतर यह है कि हुकूमत अपने अखराजात, अपने वज़ीर मुशरा के जो हैं अखराजात कंट्रोल करें और पब्लिक को रिलीफ इस सूरत में ना दें कि आपकी गाड़ी रजिस्टर है फिर आपको मिलेगा 1000 रुपये मिलेगा, 2000 मिलेंगे, तो ये तो कोई हल नहीं है। अभी बताता हूँ आपको, अभी इन्होंने कहा है जी बसों को और ट्रक वालों को भी सब्सिडी देंगे, उनको देंगे, जबकि हम चिश्तियाँ गए 900 रुपये किराया भर के, रात को पेट्रोल महंगा हुआ, अगले दिन 1600 रुपये में वापस आए। उन्होंने कहा जी कम नहीं होता, उसके बाद 80 रुपये पेट्रोल पे कम हुए, डीजल पे नहीं हुए। उन्होंने कहा जी हमें कम नहीं किया डीजल का, लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो फिर किराए भी तो कंट्रोल करे ना कि किराए क्यों बढ़े हैं। 900 रुपये से सीधा 1650 रुपये में हम वापस आए हैं, तो 700 रुपये जो बढ़ाए हैं तो फिर गवर्नमेंट से किस तरीके से पैसे लेंगे? वो गवर्नमेंट भी उनको दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करे उन किरायों को जो वो पब्लिक से ले रहे हैं। अगर वो किराए कंट्रोल नहीं होते तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है सब्सिडी देने का। अच्छा, बाज़ार और जो कारोबार हैं इनकी अगर बात करें तो क्या सूरत हाल चल रही है? बाज़ार तो जी शदीद मंद है, क्योंकि ये ज़रूरियात ही पूरी नहीं हो रही हैं। बकाया ये जो हमारा आइटम आ गया ये ज़रूरियात के बाद की आइटम है। हाँ, ये जो लॉकडाउन स्मार्ट लगाया गया है ये इसके हक में है आप? ये ठीक किया गया? स्मार्ट 8 बजे से पहले बंद कर दें सब कुछ, पहले कारोबार नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, देखें जी क्यों लाखों की तादाद में क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? कह रहे हैं कि पेट्रोल कम इस्तेमाल होगा, आना जाना कम होगा, बिजली कम इस्तेमाल होगी। दुकान पर पेट्रोल तो इस्तेमाल नहीं हो मतलब रहा कोई जो ग्राहक आएगा वो पेट्रोल इस्तेमाल करके ही आएगा ना। ग्राहक ने आ जाना है 8 बजे से पहले और फिर उसने वापस भी लाजमी जाना, वो तो पेट्रोल खर्च हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। या तो 8 बजे के बाद वो इधर ही रुक जाए, 8 बजे के बाद वो इधर ही रुक जाए फिर भी ताकि उसका पेट्रोल ना लगे। उसने पहले आना है और बाद में आना भी है, जाना भी है, वो तो उससे कोई फर्क नहीं दिन है। की तो चलो छूट है, उस पे भी तो आना जाना ही है ना। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है 8 बजे वाला बंद करने वाला? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब 8 बजे हो 6 बजे हो फर्क कोई नहीं पड़ना। हालात यही देखने हैं। फर्ज करें जी दुकानें बंद हो गई, अभी हम दुकान पे बाउंड है, दुकान बंद होगी, फिर हमने मोटरसाइकिलों पे घूमना है इधर उधर, वो तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा। बल्कि बेगम ने इंतजार करना है 8 बजे आ जाएंगे तो मुझे लेकर जाएंगे बहन के घर। हाँ, तो तब पेट्रोल इस्तेमाल होना है, तो पेट्रोल तो हर सूरत में इस्तेमाल होना है, चाहे ये वीडा सस्ती का खत्म कर दी जाए या मोटरसाइकिल अपने घर रख के लोग जो है वो इस सफर को जा रहे हैं। पेट्रोल की बचत इससे समझ से बाहर है। ठीक है, लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई उम्मीद दिख रही है? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कोई कायम है। अपील करना चाहें आप? अपील मैं गवर्नमेंट से यही करूँगा कि अपने अखराजात पे कंट्रोल करें और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके ऊपर दें। सब्सिडी देनी है तो ये पेट्रोल पर या इस पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल पे देने से, पेट्रोल के अलावा हम साइकिल भी इस्तेमाल हर चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप 100% लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, अब कई लोग ऐसे हैं जिसके पास मोटरसाइकिल तो है लेकिन उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे है, ये उसके भाई के है या उसने जिससे खरीदी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं करवाई, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? या उसके पास इतने पैसे नहीं थे, अभी तो फ्री हो गया जैसे रजिस्ट्रेशन, कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो ये 1 महीने की सब्सिडी है ना, वो प्रोसेस में बेशक हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, तो वो वैसे टाइम गुजरता है, वो वैसे टाइम गुजर जाए। बस अल्लाह बस रहम करे मुल्क पर। नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, और दुकानदार भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या कहना चाहेंगे? नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नया नोटिस आ गया जिसमें कहा गया कि 8 बजे से पहले जो है आप अपनी दुकानें बंद कर दें और स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए। पहले कारोबार है नहीं तो अभी दुकानें मज़ीद बंद करवाएंगे तो क्या कहते हैं कारोबार कहाँ जाएगा? पहले आवाम जो है ना बहुत मामला ख़राब हैं, तो क्या वजह है? हर दुकानदार रो रहा है कि कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है। क्या ये ज़मीनी मसाइल है, इसकी वजह से ये हालात? ये महंगाई की वजह, सारी महंगाई की वजह। अच्छा, तो ये महंगाई तो किसी सूरत भी किसी साल भी कम नहीं दिखी मुझे कभी भी, मेरी तो ज़िंदगी जितनी भी गुजरी है मैंने तो ये महंगाई ही देखी है। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे मुल्क में कभी रिलीफ मिला और बड़ी खुशी से हमने जो फरमाइश की और वो चीज़ आई हो। इसके लिए हमें ना हम
हमें ना एक कौम होना पड़ेगा। जब हम एक कौम होंगे तो निज़ाम ठीक होगा। हम जब तक एक कौम नहीं होंगे तो निज़ाम ठीक नहीं होगा। कैसे इस तरह के हालात बनेंगे? क्या ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें हम लोग? आपको क्या लगता है? इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अच्छा, हमें कौमों में बांट दिया गया है जी, इत्तेफाक होना चाहिए। इत्तेफाक होगा भी सही, और अगर हम आवाज़ भी उठाएंगे तो कौन सी हुक्मरान हमारी सुन लेंगे? जब हम एक हो जाएंगे तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, हमें क्या एक होना कहना पड़ेगा। चाहेंगे? ये जो हालात बने हुए हैं बेहतरी की तरफ आएंगे? जब हम एक हो जाएंगे तो सब एक निज़ाम ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब ठीक है, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए। जी जी जी, ईमान ठीक पुख्ता है, होना चाहिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। एक कपड़ों वाली दुकान है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? अगर हम देखें तो हुक्मरानों की तरफ से नया ये नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि 8 बजे जो है आप अपनी दुकानें बंद कर दें, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए। पहले कारोबार है नहीं, ये कारोबार है नहीं, देखो वेले बैठे हुए हैं। हाँ तो सन्नाटा है पड़ा। हाँ तो क्या कहना चाहेंगे? आपके कारोबार पहले है नहीं, 6 बजे 8 बजे बंद हो या 6 बजे? नहीं, जो रूटीन है वो उसी टाइम पे बंद हो दुकानें, पहले ही काम नहीं है। तो कपड़े की दुकान है आपकी जी, तो कपड़े की दुकान में वैसे भी रश ही दिखता है हमेशा जी। तो कुछ भी नहीं है, पूरा बाजार इस टाइम खाली का अब खाली जो सूट है। 200 रुपए का आता था वो 300 रुपए का हो गया। तो क्या आवाम लेना पसंद नहीं कर रही? जी, आवाम लेना पसंद नहीं कर रही, महंगाई की वजह से। मतलब कुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो गई है महंगाई की वजह से। तो ये ईद पे भी ये हालात थे जी, ईद पे भी यही हालात है। तो ये क्या लगता है, जंगी मसाइल बने होने की वजह से हालात देखने पड़े हैं या आपने हमेशा यही कुछ ही देखा है? इन्हीं वजह से ही हो रहा है सारा कुछ। अच्छा, बेहतरी की तरफ आएगा मुल्क लगता है? देखो, उम्मीद ही है बस, ऐसे ही है। हुक्मरानों से है या अल्लाह मियां से है? अल्लाह मियां से ही है। हाँ, क्योंकि हुक्मरान तो आपके सामने हैं जो हालात बने हुए हैं। ये तो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, और बीच में जो है हालात हमें ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ईरान के बजाय पाकिस्तान में जंग हो रही है, जो हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कोई अपील करना चाहेंगे कि ये हुक्मरान जो है वो सही फैसला कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? गलत कर रही है। क्या बनेगा आवाम का? गरीब आवाम पिस जाएगी। ठीक है, क्या लगता है कितने बजे दुकान बंद करनी चाहिए? दुकान अपने टाइम पे बंद होनी चाहिए, 10 बजे। एटलीस्ट 10 बजे का टाइम होना चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि 10 बजे तक दुकानें। ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। हाँ जी, 10 बजे का होना चाहिए टाइम। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। ये खाने वाली दुकान है, देखते हैं ये इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या इस दुकान पे भी रश देखने को मिल रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? अगर बात करें तो कहा गया है कि 8 बजे जो है वो लॉकडाउन लगा दिया जाए। पूरे बाजार में इस टाइम कारोबार वैसे नहीं है तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? आपका तो खाने पीने का इस टाइम कारोबार है, तो क्या समझते हैं कि आप आवाम जैसे कपड़ा जो लेने की कुव्वत खरीद ख़त्म हो गई है, क्या खाने पीने की भी कुव्वत खरीद खत्म हो गई है? तो क्या अब ये होगा कि आवाम जो है अपना मुंह भी बंद कर देगी जो हालात रहेंगे? ऐसे ही है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये जो कहा गया कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएँ, इससे वाकई पेट्रोल कम इस्तेमाल होने लग जाएगा? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कम इस्तेमाल होने लग जाएगी? आवाम तो निकलेगी बाहर जैसे भी है। हाँ, अगर दिन में खुली हुई है दुकानें तो आवाम ने तब भी तो निकलनी है, तब तो पेट्रोल इस्तेमाल होना है और दुकानदारों की जो दुकान की इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इस्तेमाल होनी है। तो ये 8 बजे का कौन सा कॉन्सेप्ट है, समझ आ रही है आपको? गवर्नमेंट को पता है जी क्या करेंगे, मतलब मायूसी है ऐसे ही। ठीक है, नाज़रीन और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम कहा गया है कि 8 बजे से पहले स्मार्ट जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है कि आपने 8 बजे से पहले दुकानें बंद कर देनी है। एक तो गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है, आवाम के लिए जीना बड़ा औखा हो गया, तो अभी स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं। वैसे कारोबार नहीं है यहाँ पे मार्केटों में, और सूरत हाल बहुत गमगीन हुई पड़ी है। गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को रिलीफ दे, आवाम की बेहतरी के लिए सोचे लोग, मगर नहीं सोच पा रहे। ये पता नहीं अपने प्रोटोकॉल, अपने इजाशियाँ जो है ये ख़त्म करके आवाम की तरफ सोचें। कहा गया था कि प्रोटोकॉल भी ख़त्म करेंगे, सरकारी प्रोटोकॉल हुआ। ये सिर्फ बातों तक ही है, अमली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट कोई काम कर नहीं पा रही। महंगाई गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। मरीम नवाज बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा पंजाब बना रही हैं, बहुत इक़दामात कर रही हैं, रिलीफ पैकेज निकाले गए हैं, रमज़ान में निगमान पैकेज निकाले गए हैं, हर तरह से धीरानी प्रोग्राम चलाए गए हैं। मरीम नवाज का कहना है कि मैंने शहर भर को खूबसूरत बनाया। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दिए गए हैं। मैं कहता हूँ आवाम सफ़र नहीं कर पा रही। कई गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट वालों ने गाड़ियाँ बिल्कुल बंद कर दी हैं अपनी, किराए इतने बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आवाम सफ़र नहीं कर पा रही और गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ दिखाने के बजाय जो सिर्फ महंगाई है उसको कम किया गवर्नमेंट सिर्फ बातों तक कर रही है, अमली तौर पे कोई काम नहीं कर पा रही। लाइट कितनी देर से? ये लाइट कल भी 3 से 4 दफ़ा गई है और 2-2 3-3 घंटे मुसलसल जा रही है लाइट।
तो ये तो अभी सुबह से आप देख लें लाइट नहीं है इस टाइम मौजूद, लाइट नहीं है। और लाइट के साथ मैं तो देख रही हूँ कस्टमर भी कोई नहीं है। जाहिर है कि कस्टमर भी नहीं बाजार है। हाँ, बाजार की रौनक होती है कस्टमर, बिल्कुल मेन बाजार ठीक है। तो इस टाइम मुझे कोई कस्टमर दिख ही नहीं रहा, जो भी आ रहा है दुकान से बार बार विंडो शॉपिंग करके जा रहा है। जो मुल्क के हालात हुए पड़े हैं ना, उसके सामने यही हाल हुआ है। जो तो थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा था वो भी ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि लोगों में कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर यही हालात रहे मुल्क के तो क्या बनेगा मुल्क का? मुल्क के हालात अगर ये रहे तो फिर आवाम जो है ना बिल्कुल भूखी मर जाएगी। फिर कहते हैं कि आवाम जो है वो खुदकुशी पे आ रही है, जाहिर है बिल्कुल खुदकुशी पे आएगी, खाने को कुछ मिलेगा ना, अपनी कोई जो ख्वाहिशात हैं जिंदगी की वो पूरी हो पाएंगी, तो फिर इंसान का जीने का मकसद बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये लगता है कि जो जंगी मसाइल बने हुए हैं इसकी वजह से हमें ये सब सहना पड़ रहा है। जंगे तो दूसरे मुल्कों में है, पाकिस्तान में तो नहीं है। हर तरह की सहूलत है यहाँ पे, मगर गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है सहूलत। आवाम के लिए परेशानी पैदा कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए आवाम का सोचे, अपने प्रोटोकॉल अपनी याशियाँ ख़त्म करके आवाम की तरफ सोचे। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम कहा गया है कि आप 8 बजे से पहले सारे दुकानदार जो हैं वो दुकानें बंद करके चले जाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो क्या समझते हैं? 8 बजे के पहले बंद कर देंगे, कारोबार तो वैसे ही नहीं है बिल्कुल ही, कारोबार की तो पोजीशन है ही नहीं। लेकिन 8 बजे से पहले बंद कर दें या वो 8 बजे बंद कर दें, बात करें, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन इससे कोई मेरे तो ख्याल में कोई फ़र्क नहीं निकलने वाला। हाँ, कोई हल नहीं निकलने वाला है। 8 बजे बंद कराने से कोई मसले नहीं हल होंगे। लेकिन ये है कि इसके मुताबिल और बंदे को सोचना चाहिए, इनको हुकूमत को, कि भाई जो हमारे मसाइल हैं उनको क्या करें, कोशिश जो है, जो मतलब जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए हैं, ये गैस के रेट कहाँ चले गए हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। अच्छा, हम जब हुक्मरानों को अपने मसाइल देते हैं तो उनका कहना होता है कि हम आवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हर तरह का रिलीफ भी दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि वाकई मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं? हमें तो कोई चीज़ नहीं लग रही जी, कोई मसाइल हल हो रहे हो। परेशानी है बहुत, कारोबार है नहीं बिल्कुल, हर आदमी परेशान है इस वक्त, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बाकी हुकूमत तो अब अपनी जगह पर वो जैसे मर्जी सोच लें, लेकिन हमें कोई इसमें खातिर खा कोई नताइज नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जो आवाम है उनमें इत्तेफाक नहीं है, आवाम को इत्तेफाक में लेना चाहिए और मिल के जो है वो एहतजाज करना चाहिए। आपको लगता है कि एहतजाज करने से हुक्मरान सुन लेंगे हमारी? करनी तो उन्होंने वैसे भी अपनी देखो जी, एक तो हक है आवाम का, ये इतना एहतजाज करना तो हक है, ताकि अब उसके हुक्मरानों तक बात कोई पहुँचे, उनको थोड़ा सा पता चले कि हाँ भी हमने ये लोग वाकई परेशान है, इस वजह से यह मसला है इनका कोई, तो करने का तो हक है। क्योंकि शुरू से ये होता है कि जब भी कोई होता था, पहले भी महंगाई के दौर के अंदर जब भी लोग एहतियात करते, अब तो लोगों ने एहतियात करना ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि समझ ही नहीं आती, जब जब किया तब तक मायूसी उठाई है। हाँ, अब जब से ना कोई पहले होता था, थोड़ी सी महंगाई होती थी, रेट बढ़ जाता था हर चीज़ के, वो लोग एहतियात करते थे फौरन। अच्छा, ये लॉकडाउन को आप कैसे देखते हैं? पहले ये बता रहे हैं दुकानदार के हमारे कारोबार चल नहीं रहे, 8 बजे लॉकडाउन लगाने का कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। मेरा तो ख्याल कि ये फैसला गलत है। तो इससे क्या पेट्रोल इस्तेमाल होना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कम होगी, कुछ भी नहीं होगा। बाद जब जिसने जाना है घर जाएंगे, बच्चे कारोबार ही मुतासर होंगे, लोग बच्चे कहेंगे चलो जी बाहर लेके घुमाने फिराने। ये ऊपर से मसला यह है कि मुल्तान की आवाम ऐसी है कि मुल्तान गर्मी इतनी ज़्यादा होती है दिन में, आवाम शॉपिंग के लिए भी रात को निकलती है। तो रात में जब फारिग होकर इंसान आएगा तो आगे दुकानें बंद होनी है, ना सेल होनी है और ना ही बंदे ने जो कुछ लेना है वो ले सकेगा, ना पेट्रोल ना कोई चीज़। तो फिर इसका मसला इसी चीज़ से हल नहीं होगा। कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, ये कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों से? बस अपील तो यही है जी कि हम कहते हैं कि मुल्क और कौम के लिए कोई अच्छे फैसले करें, अच्छे काम करें, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, लोग खुशहाल हों, लोगों की परेशानियां दूर हों। कारोबार की पोजीशन नहीं है, शहर भर को खूबसूरत बनाने के बजाय दिखाने के बजाय, लेकिन इस चीज़ की तरफ ताकि हम खुश भी हो, ताकि आवाम देखने को क्या करना है बिल्कुल जब हम खुशी नहीं, जो आवाम को खातिर खार महंगाई के कंट्रोल से निजात मिले। इस टाइम जो आवाम की सबसे जो बेसिक परेशानी है वो महंगाई है, वो हल हो जाए तो शहर को वैसे ही खूबसूरत लगने लग जाएगा। आप हो गए इनकी वजह से, अब ये गैस के रेट कहाँ चले गए, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए, आटा महंगा हो गया, घी का रेट बढ़ गया, चीनी का रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए, महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ, अल्लाह ताला बस हमारे हाल पर रहम करें, हमारे अपने ये अमालों की सजा ऐसे ही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस टाइम एक तकरीर का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ पर हमारे साथ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, से हैं आप? क्या कहना चाहेंगी इस टाइम ओवरऑल अगर हम देखें तो मुल्क में जंगी हालात बने हुए हैं, जंगी हालात की वजह से आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, पेट्रोल महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है इसकी वजह से पेट्रोल की। साथ ही बात करें तो इस टाइम बाज़ार में हम लोगों ने बाज़ार का रुख किया है, लेकिन बाज़ार में आवाम नहीं दिख रही, कस्टमर नहीं दिख रहा। और साथ ही ये नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 8 बजे से पहले जो है दुकानें बंद कर दी जाए, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्या समझती हैं? मैं आपको सीधी बात बताऊँ,
अमीर को तो फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब को बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, ठीक है। गरीब पिसा जाता है, हर तरह से गरीब जो है वो पिसा जा गरीब रहा पिसा है। जाता है। दुकानदार कहते हैं आज से कुछ अर्सा पहले हम यहाँ पे आए हैं तो आराम से सामान लिया, पैसे हाँ, बच के घर हाँ, चले गए। हाँ। आज मैं जितना लेके आई हूँ वो ख़त्म हो गया, बचा नहीं। उससे हम चीज़ मतलब इनफैक्ट ये भी हुआ हुआ कि जो ख्वाहिशात लेके जहन में आई थी वो वाली पूरी भी नहीं हो पाई। वो अपनी जो या तो रोटी खा सकते हैं या ख्वाहिश पूरी कर ख्वाहिश सकते पूरी कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको लगता है ये जो जंगी मसाइल बने हुए हैं इसकी वजह से इतनी महंगाई हुई है? अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो है ना एक बहाना है जंगी मसाइल का, हम बर्दाश्त करें। हमने तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही मसाइल देखे हैं, महंगाई हर टाइम ही देखी है, मतलब हमेशा ही मुल्क में हालात ख़राब ही रहे हैं। लगता है हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे बोल के? मुझे नहीं लगता, किसी सूरत भी नहीं। हम पीछे जाएंगे पर बच्चे नहीं जाएंगे। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, क्या मुझे लगता है पैदल ही चल रही है? हाँ जी, इसी वजह से कि पेट्रोल महंगा हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है, आपको लगता है ये हाल अच्छा है? नहीं, ये तो पेट्रोल सस्ता थोड़ी देर के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, 1 महीने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ये औलाद ना फिर वैसे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जितनी भी मतलब गवर्नमेंट बैठी है ना, किसी ने आवाम का नहीं जो सोचा, आवाम का किसी ने किसी को पर्सनली हर सपोर्ट नहीं बंदा कर रही है बस हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, लेकिन हमारा मतलब हमारा हम किसी लोग ने वोट दे देते हैं, लेकिन ये लोग हमारा ख्याल नहीं। हमारा किसी ने क्या। कोई अपील करना चाहें हुक्मरानों से आप? मैं यही अपील करूँगी, मेहरबानी करो, गरीबों पर रहम करो। देखो कोई शुगर का मरीज़ है, कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, मेडिसिन इतनी महंगी होगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जो इस टाइम बुजुर्ग है, अलग ही कसम होगा, हम बिल्कुल ऐसा ही है। बुजुर्ग इंसान इस टाइम जी मेडिसिन पे रहा है, लेकिन उस बुजुर्ग इंसान की इतनी सख्त नहीं कि वो मेडिसिन खरीद सके। जी मैम, हम लोग के साथ खुद यही हो रहा है। मेडिसिन लेने जाओ, एक दिन जाओ, दूसरे दिन फिर रेट बढ़ जाता है। यार हमारा तो जीना ही महंगा हो गया। क्या क्या तो दूर की बात, कायदे आज़म ने कहा था महंगी है, अलग मुल्क बना के। एक शुगर का मरीज है ना, उसके लिए मेडिसिन महंगी है, अब वो जब तो खाएगा नहीं जिएगा कैसे? बस कायदे आज़म ने मुल्क तो बना दिया, लेकिन जो आगे हुक्मरान है उन्होंने जो है वो आवाम को हम राजी नहीं है इस। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात की हम लोगों ने, और यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं? सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुल्क में जंगी मसाइल बनने में हर शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, और साथ ही बात करें तो हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि 8 बजे से पहले लॉकडाउन लगा दिया जाएगा और दुकानें बंद कर दी जाएंगी। पहले कारोबार है नहीं, तो अगर 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं तो किस हद तक कारोबार मुतासिर होंगे? बेटा पता क्या है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये 8 बजे क्या वो शाम के टाइम ना, क्योंकि मैं मार्केट में निकलता ही असर के टाइम है गाहक। यही बात, मुल्तान में इतनी गर्मी है, आवाम पसंद है शाम के टाइम निकलने को। शाम के टाइम निकलती शाम है। को अब आवाम निकलेगी तो आगे दुकानें भी बंद होंगी, ना अपनी कोई जो ख्वाहिशात है पूरी करनी है, कुछ खरीदना है वो पूरी हो सकेंगी, ना ही दुकानदार जो है उनका कारोबार चल सकेगा। कारोबार भी नहीं चल सकेगा। फिलहाल जो है ना वैसे भी गाहक नहीं है, लोग परेशान है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लोग घरों में मकसूद जंग लग जाए, आलमी जंग लग जाए, अल्लाह ना करे, तो वो जो है ना, जो अमेरिका है वो उसको धमकी दे रहा है, वो उनको धमकी दे रहा है, तो ये हमारी भी जंग अफगानिस्तान से लगी हुई है। वो जो है ना इस टाइम मुल्क जो है ना बड़े नाजुक मरहले पे गुजर रहा है। ये दुआ अल्लाह करम करे, मगर हकीकत है जो है ना, ये लॉकडाउन करना या ना करना ये तो हुकूमत की नहीं करना चाहिए, मगर हकीकत है निकलती सवारी जो है ना शहर की, वो असर के बाहर निकलती है शहर की। जो देहात से आते हैं बेचारे, वो सुबह के टाइम वो भी 12-1 बजे आते हैं, वो करते कराते 2-4 घंटे लग जाते हैं उनको, वही असर के टाइम हो जाता है। मगर ये टाइम वो भी इसी ना लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है गवर्नमेंट को। अच्छा सर, हालात जो ख़राब हैं जंगी मसाइल ईरान में, बर्दाश्त पाकिस्तान क्यों कर रहा है? बर्दाश्त पाकिस्तान इसलिए कर रहा है, मगर कहने का वो कर्जे के नीचे दबे हुए हम, हमें तो देखो ना अपनी जंग लग रही है। आपको पता है वो जो IMF ने मजीद टैक्स लगाने का कहा गया है कि 26-27 साल में मजीद टैक्स लेना है आवाम से। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले वो देख लो ये कितना टैक्स दें, पहले पूरी हो नहीं रही हमारी। नहीं हो रही पूरी। क्या और क्या चाहते हैं? आवाम से क्या निकलवाना चाहते हैं? आवाम को मारना चाहते हैं? यही बात है। जान लेंगे अब ये, फिर इनको सुकून मिलेगा। हकीकत है ये तो वो खून निचोड़ के वो करें, मगर हकीकत ये है वो आलमी तौर पे पेट्रोल डीजल महंगा है, तो इसलिए हमें भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है आवाम को। कब तक हर चीज़ जो ना आवाम ही बर्दाश्त करती है। ये जो है ना उन्होंने भी कुछ कहा है, अब देखो ना फी मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपया देंगे पेट्रोल की, वो कर तो रही है, मगर ऐसे नहीं करना चाहिए। महंगाई को ना कंट्रोल कर देना चाहिए, मगर वो कंट्रोल हो नहीं रही, क्योंकि आलमी तौर पे नहीं हो रही। जो आलमी तौर पे नहीं हो रही तो फिर हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
आपको क्या लगता है अब क्या हालात ऐसे बनाए हैं जिससे मुल्क वाकई बेहतरी की तरफ जा सकता है? हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि अवाम कोऑपरेट करे, आप बताएं कि अवाम कितना कोऑपरेट करे? जब हुक्मरान भी तो कुछ करे ना। मुल्क भर को बनाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, साफ सुथरा पंजाब वाकई दिख रहा है, खूबसूरती की तरफ आ रहा है, लेकिन जो इंसान के अंदर की खूबसूरती है वो पूरी नहीं हो रही, अंदर की ख्वाहिशात है वो पूरी नहीं हो रही। महंगाई में जो गरीब है वो डूबे जा रहा है, में जो बेरोज़गार है वो अजीब हो रहा है कि मतलब कि हमारी पढ़ाइयों का क्या कि हम इतने पढ़ रहे हैं, आगे से जो है हमारी नौकरियाँ नहीं मिल रही, जो गरीब है वो खुश नहीं है, जो बेरोज़गार है वो खुश नहीं है। मतलब देखना क्या है हमने शहर को जब हमारे अपना हाल ही खुश नहीं होगा। हाल वाकई नहीं है, ये अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वक्त से कहने का कि दो जो है ना 40-50 हज़ार वाला 60 हज़ार रुपये वाला वो गुजारा नहीं कर सकता, और सरकारी नौकरी है जो 16-16 पढ़े हुए हैं वो रेडियाँ लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी निकलना चाहिए जो बच्चे पढ़े हुए हैं। सर मैं इंटरव्यू ले रही थी मजदूर का, तो मजदूर कह रहा था मैंने एमफिल किया हुआ है लेकिन मजदूरी पे आ गया हूँ, बिल्कुल कोई काम धंधा ही नहीं है। मेरा अपना भांजा कबाड़े की रेडी लगा रहा है, 16 जमातें पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ। कितनी अफसोस की बात है 16 मरीम नवाज ने कहा था कि मैं नौकरियाँ दूंगी। मरीम नवाज तो बेचारी अब आई है ना, वो पीछे से ही चलता आ रही है शुरू से, किसी के नहीं सरकारी नौकरी नहीं दी, अपनों को देते हैं। जो है ना अब हमारे यूसुफ गिलानी साहब हैं, इनको चाहिए मुल्तान के हैं, इनको कोई हवाले करना चाहिए, मगर नहीं, ये तो मरीम नवाज तो पहली दफ़ा आई है, उनके चाचा थे, ताया थे, इनके सब बड़े सियासत में ही थे ना, वो नहीं कर सकते। अपील करना चाहेंगे आप? अपील ये करना चाहेंगे जो ना लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, और जो है ना लोगों को ना थोड़ा सा पेट्रोल की तरफ से और वो महंगाई कम करो। मगर हकीकत है वो जो है ना जंग की वजह से हम भी परेशान हैं, हमारा मुल्क भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है, मगर दुआ करें अल्लाह ताला करम फरमा दे, बस यही बात है। नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो मुल्क में जंगी वसाइल बने हुए हैं और कहा जा रहा है कि 8 बजे से पहले दुकानें बंद कर दी जाएँ, दुकानें बंद कर दी जाएंगी, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा? हम तो बेटा मजदूरी करते हैं इधर। अच्छा तो क्या कहना चाहेंगे कारोबार कैसे जा रहे हैं? महंगाई है? महंगाई तो है। किस हद तक परेशानी हो रही है? परेशानी अब किराए पे मकान है। किराए पे मकान है, कितना किराया देते हैं? 6,000 रुपये देते हैं। काम क्या करते हैं? मजदूरी। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? कितने ये 1200-1000 रुपया देते हैं। 1200 दिहाड़ी लग जाती है, लेकिन मजदूर की दिहाड़ी का तो कम से कम कहा गया है 1500 होना चाहिए, लेकिन 1200 क्यों देते हैं? बस अब क्या करें, आवाम देती जैसे हम चले जाते मजबूरी से। वो किसी तरह कारोबार लगा रहे हैं। वो कहते हैं तुम अपना आए 12 में 11 बजे आए 10 बजे आए, हम कहते हम सुबह की इधर बैठे, लेकिन जो हुक्मरानों की तरफ से मुक्ति से एटलीस्ट उतना तो देना। हाँ जी। तो क्या लगता है कि ये जो मुल्क के हालात बने में बेहतरी की तरफ आएंगे? अल्लाह खैर करे बेटा, अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। अल्लाह ताला नहीं आज तक बेहतरी की, हुक्मरानों ने तो बेहतरी नहीं की। वो भी हदायत देगा अल्लाह पाक उनको भी, जो वो चला रहे स्कीम है वो हमें एक स्कीम नहीं मिली। वो तो रमज़ान में जो गरीब को 10,000 मुहैया किया गया था, वो भी नहीं मिली। जिस तरह का भी स्कीम निकाली गई कुछ भी नहीं मिली। आप लोगों ने अप्लाई की है? अप्लाई करी, लेकिन क्या कहते हैं वो? आप क्या हम जाते नहीं, हम कहते छोड़ो पर क्या जाना, ऐसे अल्लाह दे। नहीं आप जाएं अप्लाई करें तो शायद मिल भी जाएगा, आप जाएं अप्लाई करें तो मिल जाएगा। अल्लाह अपने बाप जाते नहीं सुनते हुए क्या वो जाएंगे, फिर आप कहते जाएंगे अंदरूनी तबका खाता है। हाँ जी ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन बता रहे हैं कि रमज़ान के बाद पैकेज ये चीज़ें निकाली गई थी, तो मैंने कहा आपको वहाँ जाके अप्लाई करना चाहिए, तो मिल सकती हैं। तो उनका कहना है कि आप जाएंगे, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं, बस थोड़ी सी आवाम जो है वो किसी भी हाल में जो है ना वो खुश नहीं हो सकती, तो आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे। अब अगर निगहबान पैकेज निकाल दिए गए हैं तो जाएँ, जाके उसको अवेल करेंगे, और अपॉर्चुनिटी मिल भी गई है तो इस तरह जो है हुक्मरानों को इस तरह कसूरवार ना ठहराएं। तो हुक्मरान भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और अगर अब इस टाइम शहर भर को देखें तो शहर भर खूबसूरत बनाया जा रहा है। बस मेरी मरीम नवाज से इतनी अपील है कि ये जो महंगाई की हुई है, महंगाई की शरह को कम करें, और ये जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो आवाम का कहना है कि 8 बजे लगे या 6 बजे लगे, कारोबार वैसे ही नहीं है, तो ये लॉकडाउन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये जो महंगाई है, ये जो इस टाइम बेसिक मसला आवाम का, इसको कम किया जाए, और ये जो बेरोज़गारी है इसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि आवाम को जो दिख रहा है उसके बजाय जो आवाम खुद महसूस कर सके खुशी से कि वाकई हमारे साथ हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करती प्रोग्राम अच्छा लगा, एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त है। अल्लाह के बाद।